हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी ओवरफ्लो गैलेक्सी चैनल्स में। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ तुलसीदास के पद का व्याख्यामूलक प्रश्न। देखिए, तुलसीदास के व्याख्यामूलक प्रश्न लेके आई हूँ और इसमें उपमा अनुराग है। ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशन दिया रहता है। समझ ले, आप लोगों को तो पता होगा व्याख्यामूलक प्रश्न किस प्रकार दिए जाते हैं। हमें प्रसंग संदर्भ व्याख्या करना पड़ती है, तो जो मेंशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कोटेशन जान लें आप। जब अगर आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दिया रहेगा। जेना मित्र दुख होय दुखारी, तिन्ही बिलोकत पाठक भारी। निज दुख गिरि सम सज रज करी, जाना मित्र का दुख रज मेरु रजाना। जिनकी असीमति सहज न आई, ते सनट कत हटि करत मिलाई। कुपथ निवारी संपुत चलवा, गुण पठावे अवगुण ही मूरख। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको इसका व्याख्यामूलक आंसर उत्तर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रस्तुत पद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिखने का तरीका बता दूं कि सबसे पहले आप उत्तर दीजिएगा, मार्जिन दीजिएगा। मैंने वैसे मार्जिन नहीं दिया है क्योंकि ये मेरी नोट्स की बुक कॉपी है, इसीलिए। तो अगर आप अपना आंसर लिखते हैं फेयर में, तो यहाँ चारों तरफ मार्जिन दीजिएगा और यहाँ पे ब्लैक पेन से संदर्भ। सबसे पहले बात बता दें कि अगर आपको तरीका मालूम है कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का, तो आप बहुत आसानी से मतलब बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपका आंसर उतना फॉलो से नहीं देखेगा जितना आपका लिखने का तरीका, कोटेशंस और आपका तरीका देखेगा। तो बहुत सारे मतलब होते हैं कि वैसे तो आप लोगों ने माध्यमिक दिया होगा, आप लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है। मतलब वो आंसर लिख तो देते हैं बट सही तरीके से नहीं लिखते हैं और उनकी हैंड राइटिंग की वजह से भी मार्क्स कट जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें कभी भी और अच्छे से लिखें। तो चलिए, वीडियो को देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ। संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले। कोई भी व्याख्यामूलक अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले आप संदर्भ ही मेंशन कीजिएगा। तो प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य संचयन में संकलित तुलसीदास की पद शिक्षा से अवतरित है। इसके रचनाकार राम भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ श्री राम हैं। प्रसंग, यहाँ पे मैंने संदर्भ बता दिया। संदर्भ में यही सब मेंशन किया रहता है कि कौन से अंश से, कौन सी पुस्तक से, क्या कौन से कवि का नाम क्या है, किनके अवतरित है, मतलब किस चीज़ में अवतरित है, किनके ऊपर ये काव्यधारा है, ये सब दिया रहता है। तो प्रसंग यहाँ पे बता दें। लंकापति रावण के द्वारा श्री राम की प्रिय पत्नी जानकी का हरण होता है। यहाँ पे बहुत लोग होते हैं नहीं जानते हैं प्रिय पत्नी जानकी। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सीता थी इस मतलब कविता में, तो ये जानकी कहाँ से आई। लेकिन पता कर मतलब जिनको नहीं पता है मैं बता रही हूँ कि प्रिय पत्नी जानकी, इनका माता सीता मतलब माता का नाम जानकी था और वो यहाँ पे बहुत सारे नामों से भी मेंशन किया गया है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे जितना नाम दिया गया है सीता का दिया गया है, तो सीता को ही यहाँ पे प्रिय पत्नी जानकी कहा गया है। ठीक है, तो ये उनका हरण होता है। जानकी की तलाश में श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा प्रदेश में स्थित श्री राम ऋष्यमुख पर्वत के नज़दीक पहुँचते हैं। देखिए, कौन से प्रदेश में पहुँचते? किष्किंधा प्रदेश में स्थित श्री राम ऋष्यमुख पर्वत। यहाँ पे बार बार ऋष्यमुख पर्वत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन, यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन सी पर्वत। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ऋष्यमुख पर्वत में पहुँचते जहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण होते हैं जानकी की तलाश में। उस पर्वत पर अपने बड़े भाई बाली की भय से क्लोथ बावर राज सुग्रीव अपने मित्रों के साथ निवास करते हैं। यहाँ पे सुग्रीव के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ निवास करते हैं। पवन सुन हनुमान के आग्रह पर श्री राम और सुग्रीव से मैत्री हो जाती है। मतलब हनुमान के आग्रह हनुमान जो मतलब उनको बोलते हैं कि उनका आज्ञा की वजह से श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है। इसी अवसर पर श्री राम सुग्रीव से सच्चे मित्र के कर्म और धर्म के विषय में बतलाते हैं। संदर्भ, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। ये अंश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक ग्रंथ के किष्किंधा
कांड में संग्रहित है। व्याख्या, यहाँ पे व्याख्या किया गया है, तो उसके बाद आप व्याख्या लिखिएगा। श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है उसे देखने से भार पाप लगता है। सच्चे मित्र का धर्म है कि वह अपने पर्वत जैसे दुख को धूल के कण के समान समझे, किंतु मित्र के कण जैसे दुख को भी पर्वत के समान समझे। यहाँ पे मित्र के दुख के बारे में वर्णन किया जा रहा है, व्याख्या किया जा रहा है। उसका ही व्याख्या आपको पहले भी बता दिया गया, तो इसमें अच्छे से व्याख्या करें। जिस मनुष्य को समझे में ये तुच्छ बात समझ में नहीं आती है, बहुत लोग होते हैं ये बात नहीं समझ में आती है तो वे हर हट पूर्वक व्यर्थ मिला करते हैं। मतलब वो जो उनकी जो मित्रता होती है वो हट पूर्वक होती है, ज़बरदस्ती होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होती, और इतनी छोटी सी बात तो उस इंसान को, मनुष्य को नहीं समझ आती है। मित्र का धर्म है कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर धर्म युक्त मार्ग पर चलने की सलाह दे तथा उसके गुणों का वर्णन करे, किंतु उसके अवगुणों को छिपा ले। यहाँ पे मित्रों के गुणों को तुलसीदास जी बताना व्याख्या कर रहे हैं और उसके अवगुणों को छिपा ले, विशेष। इसके बाद आप जो लिखिएगा यहाँ पे विशेष क्या क्या है देखिए। विशेष में है पहला पॉइंट्स करके दीजिएगा ब्लैक पेन से, यहाँ पे ब्लैक पेन से विशेष लिखिएगा। फिर मैंने यहाँ से ब्लू पेन से मेंशन किया, बट आप ब्लैक पेन से यहाँ पे पॉइंट्स दीजिएगा। सबसे लास्ट में ये बहुत ज़रूरी होता है लिखना। प्रस्तुत अंश में सच्चे मित्र के गुणों का वर्णन किया गया है। सेकंड नंबर, ये उपदेशात्मक शैली में रची है। इसमें उपमा और अनुपात अलंकार है। इस अंश में प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। यह अवधी भाषा में रचित है। तो जो तुलसीदास का जो पहला जो है वो अवधी भाषा में रचित है। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप विशेष अगर पॉइंट्स बाय पॉइंट देते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, आप अगर इस प्रकार व्याख्यामूलक प्रश्न को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही लिखने में आसानी होती है और कम समय में आप इतना अच्छा लिख भी पाते हैं। तो अब मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलती हूँ। तो आई होप सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल्स में, अगर कोई भी चैनल्स में नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट्स करें।